तो कैसे हैं सभी लोग और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। भाई आजकल क्या हो रहा है कि 30 से और ये 1 मिनट की जो ये रील्स और शॉर्ट्स चल रही हैं, जब से बच्चों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे कंटेंट के अंदर आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही पूरा टॉपिक क्लियर होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। मैं कम से कम समय में आपका टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते हो और ना ही चैनल को शेयर करते हो। तो भाई ऐसा मत किया करो। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। तो भाई चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो यूनिट हमारी चल रही थी वो क्लास 11th की स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रही थी, जो कि सेकेंड यूनिट है। इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में अपने बोर्स मॉडल पढ़ा था। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो पढ़ते हैं हाइंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जब नील्स बोर जो थे उन्होंने अपना मॉडल दिया, उन्होंने स्टेबिलिटी दिखा दी एटम की कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन में घूमता है, मोमेंटम में घूमता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ही उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम निकाली। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इट इज स्टेट दैट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एक्सट्रैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट और नंबर ऑफ शेल में। तो इसने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट हम मोमेंटम और वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके जो एटम है वो भी बहुत ही स्मॉलर होते हैं। सब एटम जो आपके होते हैं हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से इनको देखा जाता है। इसके भी अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके भी सब एटमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनकी जो एग्जैक्ट वेलोसिटी और मोमेंटम है वो नहीं निकाली जा सकती, अप्रोक्स में हम उसे निकालते हैं। हालांकि इनकी पोजीशन, जो ट्रैजेक्टरी, किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो चीजें इनकी फिक्स हो सकती हैं। इन्होंने यही चीज बताई थी कि आप मैक्रो जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते। उन्होंने इक्वेशन भी दी थी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन और स्मॉलर एच बाई 4πm। तो ये घटती बढ़ती भी रहती है ये वेलोसिटी, तो एग्जैक्ट हम इसकी नहीं निकाल सकते। तो अब कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट और किस नंबर ऑफ शेल में फिल किए जाएंगे, वो अब हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आपका हाइड्रोजन एटम स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो स्क्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी अपनी पूरे एटम की एनर्जी निकालने के लिए। तो हाइड्रोजन एटम पे सबसे पहले इन्होंने ये इक्वेशन अप्लाई की। तो इनकी इक्वेशन क्या थी, एच कैप साई इज इक्वल टू टी साई, ये इक्वेशन थी। इन्होंने हाइड्रोजन एटम पे सबसे पहले अप्लाई की और उसकी एनर्जी को डिफाइन किया। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद थे, कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, कितनी नंबर ऑफ शेल होती है, उसे डिफाइन करने के लिए इन्होंने 3 क्वांटम नंबर दिए। फर्स्ट क्वांटम नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जन से डिनोट किया जाता है। सेकंड आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो एल से डिनोट किया है। थर्ड आपका इन्होंने दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो एम नीचे एल से ऐसे डिनोट किया जाता है। तो अब हम इन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट किया जाता है। एन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है आपकी 1, 2, 3। तो दीज क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज एंड द लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब आपका ये न्यूक्लियस हो गया और ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई पूरी, ये आपकी क्या हो गई, नंबर ऑफ सेल हो गई। तो ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये सेल को डिटरमाइन करता है। के एल एम एन इस तरीके से सेल चलती है, एन की वैल्यू 1 तो के सेल, 2 वैल्यू तो एल एम, और ऐसे ही सो ऑन, ये आपकी कंटिन्यूस मूव करनी है। अब ये जितने भी क्वांटम नंबर है इन्हें पढ़ने के बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि ये आपकी जो ऑर्बिटल है, ये आपकी जो सेल है, इनके अंदर कितने, कौन सी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये इधर इंक्रीजिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, जैसे ही नंबर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ते हैं अपना अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पढ़ते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये क्या होते हैं, एल से इसको डिनोट किया जाता है। एल क्या होता है, इसके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है।
ये डिफाइन करता है 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और जो एल की वैल्यू होती है वो एन की वैल्यू से डिफाइन की जाती है। एन की वैल्यू जैसे 1, 2, 3 और 4, ये आपकी होगी नंबर ऑफ सेल की वैल्यू। तो ये एल की वैल्यू कैसे वेरीज करती है, 0, 1, 2 और 3 ऐसे करती है इसके साथ सो ऑन। अब जो नंबर ऑफ सेल होती है इनकी भी एक सब सेल होती है, प्रत्येक सेल की इससे भी एक छोटी सब सेल होती है जो वैल्यू किसके साथ करती है डिफाइन, एन की वैल्यू के साथ ही वो डिफाइन होती है। जितनी नंबर ऑफ एन की वैल्यू उतनी ही सेल, उतनी ही उसकी सब सेल। तो अगर एन की वैल्यू 1 है तो कितनी इसकी सब सेल होंगी, एक ही सेल हो, इसकी एक ही सब सेल होंगी जो डिफाइन कैसे करी जाएगी, एक सेल यानी कि 1 की वैल्यू कितनी बैठेगी 0, तो ये सब सेल हो गई। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसकी कितनी सब सेल होंगी, 2 सब सेल होंगी, लेकिन वो कैसे वैल्यू होगी इसकी 0 और 1 होगी, इसकी 2 सब सेल क्या होगी 0 और 1। फिर अगर n की वैल्यू 3 है तो इसकी 3 सब सेल होंगी, क्या l की वैल्यू से 0, 1 और 2, ऐसे ही ये आगे वेरीज करता रहेगा। तो ये आ गए, ये हो गए आपके अजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो l है इनकी जो 0, 1, 2, 3 अगर ये l की वैल्यू है, अब ये जो सब सेल है नोट कैसे की जाती है, l की वैल्यू 0 पर क्या बैठेगी s, 1 पर क्या बैठेगी p, 2 अगर l की वैल्यू है तो d, 3 की वैल्यू पर क्या बैठेगी f। तो ये ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये आपके नोटेशन हो गया सब सेल का। तो अब नेक्स्ट आपके चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ml से इसको डिनोट किया जाता है। दिस क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि ये एक पोस्चर डिफाइन करता है किसी भी ऑर्बिटल का, जो इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन किसकी जाती है, एल की वैल्यू से डिफाइन की जाती है। और इसकी 12+1 एक इसका ये फॉर्मूला समझ लीजिए इसको, जिससे आपकी एम की वैल्यू निकल सकती है। तो आप डिफाइन करें कि एम की वैल्यू अगर 0 रखें, हम एल की वैल्यू 0 रखें, एम की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, 0 + 1। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, एम की वैल्यू आ गई 1, यानी कि इसका एक ही ओरिएंटेशन है आपका 1। ये आपकी प्रेजेंटेड वैल्यू जो रिप्रेजेंटेड की गई है वही इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो वो वैल्यू कैसे आएगी, अब जब हम सेकंड वैल्यू रखेंगे एल की 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2 × 1 + 1, यानी कि कितनी 3 इसकी वैल्यू आ सकती है 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 3। अब इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, मेथड समझ लीजिए, 0 बीच में रखिए, अगर 3 वैल्यू आ रही है इसकी तो +1, एक 0 हो गई, +1 और एक -1 ऐसे चलता है। तो m की वैल्यू क्या आ गई -1, 0 और +1 आ गई, ठीक है। इस केस में केवल 0 वैल्यू होगी। इसके बाद क्या होता है, जब m की वैल्यू l की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 2 × 2 + 1, तो m की वैल्यू कितनी निकली 2 × 2 4 + 5। अब इसकी 5 प्रेजेंटेड वैल्यू आएंगी, क्या आएगी 0 + 1, 0 + 1, इधर -1, कितनी वैल्यू हो गई 3 + 2 और इधर -2, 0 से इतनी इधर और इतनी ही इधर, यानी कि 2, 3, 4, 5 वैल्यू हो गई नहीं पूरी ऐसी। फिर ऐसे ही आगे डिफाइन किया जाएगा 3 वैल्यू के लिए, 4 के लिए। तो ये आपके हो गए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।